अंजलि मैम, बड़े आंसर्स लर्न नहीं होते, उनको लर्न करने का कोई ट्रिक बताओ ना। तो क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग आंसर्स लर्न करने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो। समझे बिना उसे रट्टा मारना, इट्स लाइक बिल्कुल भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा और वो रट्टा मारी हुई चीज कभी याद नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन को थरोली 2 से 3 बार पढ़ो कि वो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे से नहीं आता है, हमेशा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो तुमको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो तुम आंसर लिख ही नहीं पाओगे। सेकेंड थिंग इज, आंसर को भी थरोली 3 टाइम्स रीड करो। ठीक है, और फिर उसके बाद में उस आंसर को, जैसे कि अगर 12 सेंटेंसेस का आंसर है अप्रोक्सीमेटली, तो उन 12 सेंटेंसेस में से उसको पार्टीशन करो 3 सेंटेंसेस में। ठीक है, 3 सेंटेंसेस का अगर पार्टीशन हो जाता है तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक छोटा आंसर बन जाता है। 3 सेंटेंस का एक छोटा आंसर बन गया। अब उस 3 सेंटेंस को समझकर अच्छे से लर्न कर लो। अगेन उसके बाद वाले 3 सेंटेंसेस को लर्न करके अच्छे से उसको समझ लो, लर्न कर लो। तो इस तरह से पूरे के पूरे आंसर्स को 3 3 3 3 ऐसे 4 पार्ट्स में उसको अच्छे से समझ लो और फिर उसके बाद में उसे लिख लो। पूरा का पूरा लर्न होने के बाद में उसको लिख लो। स्पेशली तुमको जो भी आंसर टफ लगता है, जैसे बड़ा आंसर कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम आराम से उसे लर्न कर पा रहे हो समझने के बाद, लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो तुमको बहुत टफ लगते हैं। तो बहुत टफ लगने वाले जो आंसर्स हैं उनको तुमको स्पेशली इसी तरीके से, इसी पैटर्न से करना है। लिख लो, वो भी बिना देखे, और बिना देखे लिखने के बाद उसे बाद में लास्ट में क्रॉस चेक कर लो कि तुमने ओरिजिनल जो तुम्हारा आंसर है उसके साथ में क्रॉस चेक कर लो कि क्या वो आंसर परफेक्टली तुमने लिखा है, और उसमें जो भी रेक्टिफिकेशंस तुमको दिख रहे हैं उसे कट कर करके अगेन उसे ऊपर की तरफ रेड पेन से नोट डाउन कर लो और फिर उसे लर्न करके वापस से एक बार लिख लो। ये बेस्ट वे है एक बड़े आंसर को लर्न करने का, स्पेशली टफ जो तुमको लग रहा है, बहुत बड़ा आंसर है, किसी भी सब्जेक्ट में तुम इस तरह से कर सकते हो। सो एक और वे है बड़े आंसर को लर्न करने का, वही सेम, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से थरोली पढ़ लो, उसके बाद आंसर को भी थरोली पढ़ लो, एंड आफ्टर दैट करना क्या है, आंसर को पॉइंटर्स, उसके पॉइंटर्स बनाओ, पूरे आंसर के पॉइंटर्स बनाओ, और फिर पॉइंटर्स बनाने के बाद 3 चीजें तुम्हें स्पेशली करनी है। क्या 3 चीजें? सबसे पहले करोगे कि उसको लर्न करो, लर्न करने के बाद उसे खुद को सुनाओ, खुद को सुनाने के बाद तीसरी बार तुमको मम्मी को या अपने किसी भाई बहन सिबलिंग को सुनाना है। ठीक है, ये करोगे तो इससे भी तुमको याद रहेगा। एंड आफ्टर दैट एक और ट्रिक ये है कि अपनी ओन आवाज में उस आंसर को रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में। मोबाइल का यूज तो बहुत करते हो, है ना? तो मोबाइल को इस वे में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करो कि अपनी ओन वॉइस में मोबाइल में अपना वो आंसर को रिकॉर्ड कर लो और उसे फिर सुन सुन के याद करो। वही आंसर को सुन सुन के याद करो। जैसे कि एक पॉइंट उसमें जो था, एक सेंटेंस तुमने पढ़ा और फिर उसके बाद में उसको पॉज कर लो, उसको फिर बोलो, फिर पॉज करके एक और सेंटेंस को बोलो, फिर वापस उसको लर्न करके खुद को सुनाओ, और लर्न करने के बाद में खुद को सुना लिया, कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने पेरेंट्स या फिर अपने सिबलिंग को वापस सुना दो। ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि इसमें ना क्रिएटिविटी भी आ गई।
तुम्हें मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने में बड़ा मजा आएगा, आता है कि नहीं आता है? और फिर खुद की आवाज सुनोगे तो और मजा आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे तुम खुद की आवाज सुनोगे और फिर बाद में उसको सुन सुन के लर्न करोगे। एंड लास्टली जो तुमको करना है, लिखना तो है। क्यों लिखना है, इसका एक कारण बताती हूं। नॉर्मली जब भी तुम कुछ भी पढ़ते हो या मैं यहां पर कुछ भी तुम्हें बताती हूं, तो क्या होता है, तुम आज शाम तक, मैक्स टू मैक्स शाम तक या कल तक तुम्हें वो बात याद रहेगी, उससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार कोई चीज तुमने लिख ली तो वो लिखी हुई चीज को तुम बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज है कि जो भी चीज हम लिखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते हैं, और उस लिखी हुई चीज को 10 दिन 15 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो तो वो तुम्हें कभी तुम नहीं भूलोगे। बट मैं क्यों हमेशा बोलती हूं तुम सबको कि पहले लर्न करो और उसको लिख लो। लर्न करके लिख कर क्या होगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स निकलेगी, तो तुम्हें खुद को पता चलेगा कि मैंने यहां यहां मिस्टेक की है। समझ में आ रहा है? यहां यहां मिस्टेक की है, तो वो मिस्टेक जो की हुई है ना, उसको रेड पेन से उसको कर दो। ये भी एक क्रिएटिविटी है, ये भी एक क्रिएटिविटी है। कई बार हमने देखा है ना कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख रहे हो, ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हो, उसको क्रिएटिव बना रहे हो। क्यों करते हो ये सब? ऐसे अच्छी चीज है, लेकिन जिस बच्चे के लिए ये टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं होता है तो उसको ये सब नहीं करना चाहिए, या फिर जो स्लो राइटर्स हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है तो तुम जरूर से ये चीज करो, क्योंकि ये जो अलग अलग पेन से लिखने का तरीका है ना, ये तरीका तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, और उस क्रिएटिविटी के थ्रू तुम है ना बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हो। वो क्रिएटिविटी है, और जिस चीज में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है ना, वो चीज तुमको बहुत अच्छे से याद होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो बनाकर उसे याद करो सुनकर, तो ये एक क्रिएटिव चीज है। अगर ये क्रिएटिव चीज के थ्रू अगर तुम अच्छे से कर पाओगे लर्न, तो इतना प्रॉपर वे में तुमको लर्न होगा ना कि कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने इसमें एफर्ट्स डाले। क्या एफर्ट्स डाले? उसको रिकॉर्ड करने के एफर्ट्स डाले, फिर उसको सुनने के एफर्ट्स डाले, और थर्ड इज उसमें उसको वापस लिखने के एफर्ट्स डाले, उसे चेक करने के एफर्ट्स डाले। समझ में आ रहा है? तुम्हें खुद को बड़ा अंदर से खुद के ऊपर प्राउड फील होगा कि मैंने कितने सारे एफर्ट्स डाले, और उस एफर्ट्स की वजह से ना तुमको वो आंसर पक्का से लर्न होगा। एक और तरीका जिससे कि हम किसी भी चीज को याद रख सकें, जो भी तुमने सीखा है, समझा है, चाहे क्लास में समझा है, ट्यूशंस में समझा है, वो चीजें घर जाके अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जाकर समझाओ और सिखाओ। टीचर खेलते हो? कभी कभार खेलते हो? किसको किसको मजा आता है टीचर खेलने का, टीचर बनने का, हुक्म चलाने का? आता है? यूं क्लास में मॉनिटर बनने का तो मजा आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो यहां पर भी यही चीज है कि जब हम किसी को कोई चीज सिखा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन जो है वो इतनी एक्टिव होती है कि वो चीज सिखाने में हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। एक बार ट्राई करके देखना, जो भी मैंने तुम्हें समझाया वो चीज घर जाकर अपने पेरेंट्स को सिखाओगे और फिर समझाओगे कि ये हम सीख कर आए हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीका है जिससे कि तुमको चीजें याद रहे। आंसर्स भी जो भी टफ लगता है उसको समझ लो, लर्न कर लो और फिर समझाओ। अपने घर में किसी भी फैमिली मेंबर को समझाओ, चाहे ब्लैक बोर्ड यूज कर लो, व्हाइट बोर्ड यूज कर लो, पॉइंटर्स वहां पर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करो और एक एक पॉइंटर समझाना स्टार्ट करो। जब हमें ये फीलिंग आती है ना कि हम एज अ टीचर बने, देखो
टीचर सिर्फ उसी को नहीं बोलते हैं जो अथॉरिटी से टीचर है, जिसको एक थप्पा मिल चुका है कि हाँ ये टीचर है। जो भी ज्ञान दे रहा है किसी को, जो भी कुछ सिखा रहा है किसी को, वो टीचर है। तुम किसी को भी कोई अच्छी चीज, अच्छी बात सिखा रहे हो, वो टीचर है। समझ में आ रहा है? ज्ञान, नॉलेज, ये सारी चीजें बांटने से बढ़ती है। सुनाए ये सेंटेंस, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो इसी के लिए हमें ये ट्रिक को अपनाना है कि जो भी कुछ सीखा उसको हमें सिखाना है। ओके?